करके आ रहे हैं, आप बेरोजगारी का विषय उठा रहे हैं, आप महंगाई का विषय उठा रहे हैं, लेकिन कल मंच से जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया, जो आपत्तिजनक बयान दिया, आपको नहीं लगता कि जो आपने अब तक इतनी मेहनत की है उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने पानी फेर दिया? एक कमेंट से। राहुल जी पूरा प्रश्न सुन लीजिए, दूसरी बात, राहुल जी कई विषय हैं यहां जम्मू कश्मीर में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस पर आप सरकार को कॉर्नर कर सकते हैं। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर कहा, तब अधीर रंजन चौधरी साहब वहीं बैठे थे। Brother, are you a political advisor or you a journalist? Sir, listen to my question. It's not a question. Sir, I'm coming. You're giving a speech. No, listen to my question. Sir, I'm saying that Union Home Minister Amit Shah said on the floor of the House that it was the Modi government which provided jobs to the Kashmiri Pandit youth, and he said he asked Adhir Ranjan Chaudhary, he challenged him that आपने कितने दिए हैं मुझे जरा बताइए, but the fact is that it was Manmohan Singh's government which gave these jobs. लेकिन आपकी पार्टी के पास तथ्य नहीं, आप काउंटर क्यों नहीं कर पाते हैं सरकार को? इनफैक्ट ये आंकड़ा हमारे पास है, ये आंकड़ा हमने रखा है। कल कश्मीरी पंडित्स का एक डेलीगेशन आया, उनसे हमारी बातचीत हुई। कश्मीरी पंडित्स के डेलीगेशन ने हमें बताया कि जो भी हुआ है यूपीए के टाइम, मनमोहन सिंह जी के टाइम हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी उनको पॉलिटिकल हथियार जैसे यूज करती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो उनको फोर्सिबली वापस वैली में भेज रही है, मरने के लिए भेज रही है, वो गलत है। वो सब उन्होंने बोला और वो सब जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है, ठीक है? तो और उसको हम दोहराते रहते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो जिस तरह से आपने ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है इसका कोई पॉलिटिकल मिशन नहीं, लेकिन हमने देखा कि जब भी आप कहीं पर भी हमने भाषण किए, कल के भाषण की बात करें या अभी आपने जो इनिशियल रिमार्क्स दिए, उसमें आपने बीजेपी को निशाना बनाया है। तो क्या हम ये माने कि इस यात्रा के जरिए आप एक ये मैसेज देना चाहते हैं अपने वर्कर्स को या जो अपोजिशन है उसको एकत्रित करने के लिए, ताकि आप बीजेपी का मुकाबला कर सकें? नहीं, देखिए, ये यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा है। ये हम सब के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के यात्रीज के लिए, मेरे लिए पर्सनली एक तपस्या सी है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, बहुत प्यार मिला। 3800 किलोमीटर की यात्रा है। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो अगर कांग्रेस पार्टी का ऐसी यात्रा में इन्वॉल्वमेंट होगा तो थोड़ी पॉलिटिकल बातें तो होंगी, वो नेचुरल है। लोग हमसे पूछते हैं, कश्मीरी पंडित्स ने हमसे पूछा कि वो आकर हमसे मिलना चाहते हैं, हम मिले। अब उसमें उन्होंने पॉलिटिकल बातें उठाई। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने हमें अब्यूज किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें वापस श्रीनगर भेजा जा रहा है, वहां कंडीशंस नहीं है, हमारे लोगों को गोली मारी जा रही है। अब वो मेरे पास आए और अब मैं उनकी बात ना उठाऊं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर हम यात्रा कर रहे हैं और लोग हमें बातें बता रहे हैं, हमें वो बातें तो उठानी पड़ेंगी। अगर किसान हमारे पास आए और कहे भैया देखो मेरे बीज खराब निकले, और अगर मैंने 100 दिन की यात्रा में वो बोला ही नहीं, तो फिर वो किसान कहेगा ये भारत जोड़ो का क्या मतलब है? मैंने जो आपसे बात बोली, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरी आवाज आप क्यों नहीं उठा रहे हो? राहुल जी, आप पहले भी राजनीतिक तौर पर गंभीर हैं और आज अब भी गंभीर हैं, आगे भी गंभीर रहेंगे, लेकिन यात्रा के दौरान आप में बहुत ज्यादा डेप्थ आया है। लेकिन हम जब वो पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी देखते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि वो पुराना राहुल गांधी अब नहीं है, उस पुराने राहुल गांधी में क्या कमियां थी और इस राहुल गांधी में नहीं, आप गलत समझे। मैंने ये नहीं बोला कि पुराना राहुल गांधी नहीं है, मैंने बोला राहुल गांधी नहीं है जी, अलग बात है। आप बात नहीं समझे जी। मैं पुराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपके माइंड में राहुल गांधी है, मेरे माइंड में राहुल गांधी नहीं है। मेरे माइंड में सिर्फ जनता है, जनता का दर्द है, जनता है, हिंदुस्तान के किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, और हिंदुस्तान की जो इश्यूज है वो हैं। मुझे राहुल गांधी से कुछ लेना देना नहीं है। आपको है, मेरी माइंड में क्लैरिटी है कि इस देश में जो हिंसा, नफरत फैलाई जा रही है उसको मिटाना है, उसके खिलाफ खड़ा होना है, चाहे कोई भी कॉस्ट हो। क्योंकि मैं हिंदुस्तान को नफरत और हिंसा का देश मानता ही नहीं हूं, एक्सेप्ट नहीं करता हूं। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो इस देश को मोहब्बत, भाईचारा, इज्जत, ह्यूमिलिटी का देश मानते हैं। तो पुराने राहुल गांधी, नए राहुल गांधी की बात नहीं है। चलिए, जेके न्यूज वायर से अश्विनी कुमार, आपको जवाब मिल गया मैडम। जेके न्यूज वायर से अश्विनी कुमार है नहीं। जम्मू स्टेट लाइन से जुनैद हशमी।
राहुल जी, ये जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा, आपने कहा कि भारत को जोड़ने के लिए है। अगर ये आपके भारत को जोड़ने के लिए आपकी यात्रा है और आपकी छवि के परिवर्तन के लिए नहीं है, तो जिस समय आप लखनपुर में आए वहां पर डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह भी आए थे और अन्य कई और जम्मू में क्षेत्रीय दल हैं, जिन क्षेत्रीय दलों ने, जो क्षेत्रीय दल आपकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते थे, लेकिन एक तो उनका अनादर किया गया, उन्हें आपने स्टेज पर नहीं बुलाया, और उसके बाद बाकी जो यहाँ के दल हैं उनमें से किसी को आपने आमंत्रित भी नहीं किया। उसमें गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी है। तो जानना चाहूंगा कि अगर आपकी छवि के परिवर्तन के लिए यात्रा नहीं, लाल सिंह जी ने यात्रा को सपोर्ट किया और उनके सेंटिमेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं। गुलाम नबी जी की जो पार्टी थी वो तो हमारे स्टेज पे बैठे थे लोग, 90% ऑफ देम आर ऑलरेडी इन द कांग्रेस। So now I think there's only Ghulam Nabi Azad ji on that side. So I don't know if you want me to adar karo him, I will adar karo him also. No problem. My respects to Ghulam Nabi ji. Delhi Taskeen se And I apologize for any hurt that we may have caused either Lal Singh ji or Ghulam Nabi Azad ji. Delhi Taskeen se Amir Sohail. We are nice people. गुड आफ्टरनून राहुल जी, आई एम फ्रॉम दिल्ली तस्कीन। मेरा ये सवाल है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 जम्मू एंड कश्मीर 5 अगस्त 2019, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी, यहाँ पे परिवर्तन होगा, डेवलपमेंट आएगी, लेकिन आज भी हम जम्मू कश्मीर के जो उभरते हुए नौजवान हैं हम परेशान हैं। हम प्रेस में कुछ छाप नहीं सकते हैं, हम जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारे नौजवान हर रोज बीजेपी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी बात सुनने वाला नहीं है। हम डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं, हमें महसूस नहीं हो रहा कि हमारा फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है, हम कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं। हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। तो हमारे लिए क्या राहुल गांधी एक उम्मीद बनकर आए हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, यहां पे लोगों से मैं मिल रहा हूं और सबसे खुल के मिल रहा हूं। सेंटिमेंट जो आपने रेज किया है वो सब लोगों के दिल में है। यहां पे युवाओं से बात करो तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इंडस्ट्री नहीं है, जो किसान हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। हमारा लक्ष्य, यात्रा का लक्ष्य लोगों की आवाज सुनने का है और जो लोगों के दिल में है उसको एम्पलीफाई करने का है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके दिल में जो दर्द है, जो डिस्कंफर्ट है, जो आपने डिप्रेशन की बात की, उसको हम सुनने और समझने आए हैं। हम आपको सबको प्यार करते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर मुश्किल समय से निकल रहा है। हम ये भी चाहते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर के बीच में बीजेपी ने खाई बनाई है जिससे दोनों का नुकसान हुआ है, उसको ब्रिज किया जाए। और जो मैंने पहले बोला था, मोहब्बत की दुकान, एक दुकान नहीं, हजारों लाखों दुकान हम जम्मू कश्मीर में खोलना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आप एक साथ मिलकर रहोगे तो ये प्रदेश तेजी से, सॉरी प्रदेश नहीं, यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी आगे बढ़ सकती है। SNI से नफरत से कुछ नहीं होता है, हिंसा से कुछ नहीं होता है, कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता है। मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, लोगों की बात सुनने से, गले लगने से काम हो सकता है। हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड मिले और जल्दी से जल्दी आपकी असेंबली रिस्टोर हो। राहुल सर, जिस तरह से कन्याकुमारी से आपने यात्रा की शुरुआत की और लोगों का प्यार भी देखने को मिल रहा है, दुकान एक बाजार के रूप में नजर आ रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा का कहना है कि ये जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं राहुल गांधी जी की पप्पू छवि को हटाने के लिए। तो आपका सवाल ये, और दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट। सर, सवाल है कि आपकी छवि को बदलने के लिए क्या करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, ये भाजपा का कहना है। नहीं, मेरी छवि को खराब करने में हजारों करोड़ रुपए लगे, हजारों करोड़ रुपए लगे। हाँ, और वो बीजेपी के लोगों ने सिस्टमैटिकली किया, उनकी लीडरशिप ने सिस्टमैटिकली किया, मगर वो इनइफेक्टिव है। तो वो तो आपको दिखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बोला,
हजारों करोड़ रुपए से सच्चाई नहीं दबाई जा सकती, सच्चाई आ जाती है बाहर, कभी ना कभी सच्चाई दिख जाती है। राहुल जी, आपके अनुमति से एक और उनके माइंड में ये है, बीजेपी के माइंड में है कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। आरएसएस, बीजेपी, इनकी नेताओं के माइंड में है कि सत्ता से और पैसे से कुछ भी करा जा सकता है। आप किसी को भी मतलब डिमीन कर दो, किसी भी की छवि को खराब कर दो, कोई भी सरकार खरीद लो, जो भी करना चाहो सोचते हैं कि पैसे से करा जा सकता है, मगर ये सच नहीं है। सच्चाई सत्ता को, पैसे को, सबको परे कर देती है और वो आस्ते 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 बीजेपी नेताओं को बात दिखने लगी है। वो हम उनको बहुत गहराई से समझाएंगे कि इस देश में सच्चाई चलती है, पैसा, घमंड, सत्ता नहीं। राहुल जी, मैं धर्मेंद्र सिंह, ऑनलाइन न्यूज इंडिया से। लगातार यात्रा में कन्याकुमारी से आपसे कवर कर रहा हूं। एक चीज हम ये देखते हैं कि 370 को लेकर के पूरे देश में एक बहुत बड़ा तबका जो इसको सपोर्ट करता है, लेकिन जब हम अब जम्मू में इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों से जब बात की तो कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हमें यात्रा से कोई फायदा नहीं हुआ, मोदी जी ने अपने वोटों के लिए हमारा इस्तेमाल किया। तो आप नहीं, हमें यात्रा से कोई फायदा नहीं हुआ। 370 को हटाने से कश्मीरी पंडित इस बात को कहते हैं। तो आप कैसे देखते हैं देश में ये जो दो सोच आप दिखते हैं कि एक तबका सपोर्ट करता है, एक तबका इसका अपोज करता है, जो खुद उनको कश्मीरी पंडित। दूसरा, आप कश्मीरी पंडितों के लिए क्या करेंगे अगर वो आप पर विश्वास करें, और क्या संसद में भी कश्मीरी पंडितों का ये मुद्दा उठेगा? भैया, ये सवाल का जवाब मैंने 2-3 बार दे दिया है 370 वाले का। 370 पे हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। अब आपने सवाल पूछा, आप जवाब देने दीजिए। तो उस पर तो क्लैरिटी है, आप वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या था आपका? कश्मीरी पंडित के बारे। कश्मीरी पंडित से हमारी कल बहुत अच्छी बात हुई, शायद 1 घंटा बात की, दिल खोल के बात की, और उन्होंने हमें क्लियरली बताया कि उनका राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है। उन्होंने अपने मुद्दों के बारे में